हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप हिस्ट्री में। मेरे प्रिय छात्रों, आपको जो है कि प्रश्न नंबर जो है 3 तक के प्रश्नों का मैं सलूशन करा चुका हूं। प्रश्नावली जो है कि 1.2 का, और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका शेयर किया गया है, वहाँ से जो है कि अपडेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपको इसके पिछले वाले वीडियो में प्रत्येक जो है चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो है प्रश्नों का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। और इसमें मैं समझाऊंगा प्रश्न नंबर 4 से लेकर के जो है कि आपका जो है कि 8 तक के प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, और शेष प्रश्नों का सोल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं। देखिए क्या कह रहा है कि 5, ये क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न मैं दे दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर आपका ये 4 है। प्रश्न नंबर क्या है? 4। ये कह रहा है कि 5 और 83 के बीच, 5 और किसके बीच? 83 के। और हाँ, प्रत्येक जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन का जो पीडीएफ लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पीडीएफ लिंक से भी आप जो है कि विस्तार से आप समझ सकते हैं, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ठीक है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रत्येक दिनों का, आप वहां से जाके जो है पीडीएफ लिंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सभी चीज़ें कि आपको क्या क्या करना है। इसमें दे रहा है कि 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं कि पहले माध्य, देखिए पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद। देखिएगा पहले माध्य पद, ठीक है, पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद अनुपात दिया है एक संबंधी कितने का? 7 का। पहले और अंतिम का जो अनुपात दिया है एक संबंधी कितना है? 7 है। तो ये कह रहा है आपसे, ये पूछ रहा है एक संबंधी 7 के अनुपात में है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाए, यानी कि नंबर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है कि आखिर में कितने आपके उनके बीच, यानी कि 5 और जो है 83 के बीच कितने हम समांतर माध्य रखें। नंबर आपसे फाइंड करने के लिए पूछा है कितने नंबर होंगे, टोटल आपके कितने संख्याएं होंगी जो जिनका अनुपात जो है एक संबंधी 7 हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 5 और 83 के बीच n समांतर माध्य रखे गए। कितने समांतर माध्य? n समांतर माध्य। देखिए तो मैं लिखता हूं 5 और 83 के बीच, तो इधर लास्ट में रख दिए क्या? 83 के बीच n समांतर माध्य। n समांतर का माध्य का मतलब ये x1 हो गया, एगो x2 हो गया, डैश 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 कहां तक रखा गया है? xn तक, कामा। यानी कि 5 और 83 के जो बीच है आपके x1 समांतर माध्य है, x2 समांतर माध्य है, डैश कहां तक है? xn। ठीक है, अब मेरे प्रिय छात्रों, n समांतर माध्यों के लिए मैं फार्मूला बताया था पिछले वाले वीडियो में। जब बेसिक चीजें मैं चलाया था तो उसमें बताया गया था यदि n समांतर माध्य निकालना हो तो फार्मूला कहता है कि x1 बराबर होता है a प्लस डी, x2 बराबर होता है a प्लस 2d हो जाता है, और x3 बराबर होता है a प्लस 3d। ठीक है, डैश डैश। इसी तरह से आपका यदि xn का निकालना होगा समांतर माध्य, n पदों का समांतर माध्य निकालना होगा तो xn यानी कि n समांतर माध्य आपको फाइंड करना होगा तो a प्लस हो जाएगा nd। ये तो आपके समांतर माध्य हैं, यानी इनके बीच पहला समांतर माध्य x1, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आपको क्या है xn तक। मान लेते हैं कि इनके बीच जो है n समांतर माध्य आपका रखा गया। तो ये आपका प्रथम हो गया, और ये आपका क्या हो गया? अंतिमवा समांतर माध्य। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अंतिमवा समांतर माध्य है, और इसमें आपका प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है, और समांतर माध्य इनके बीच में। समांतर माध्य यानी इनके बीच जो होगा वह समांतर माध्य होगा, और ये पहला पद होगा, और ये क्या कहलाता है? अंतिमवा पद। इतना समझ में आ रहा है ना? अब देखिए पहले पद यानी कि पहला समांतर माध्य, इनके बीच समांतर माध्य हाई पहला होगा, हाई अंतिमा होगा ना। इनका अनुपात दिया है एक संबंधी कितना? 7। तो अनुपात दिया है तो पहले हम लोग ये निकाल लें कि आखिर में पहला पद कितना है और अंतिमा पद कितना है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नंबर आपके कितने होंगे। तो आगे क्या दे रहा है देखिए, तो इसमें आपका प्रथम पद आपका ए कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। यानी कि इनके बीच, यानी कि ये जो संख्या, यानी पहला माध्य और अंतिम माध्य निकालने के लिए ए और डी आपको हर हाल में चाहिए। तो ए हो गया 5, और ये जो है आपका 5 और 83 है ना, तो यह ए होता है, और ये क्या होता है? बी, जो कि बी को हम लोग अंतिमा पद भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ बी से मतलब है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए पहले सार्व अंतर निकाल लें। सार्व अंतर, सब कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताया था कि कैसे जो है कि आप सार्व अंतर फाइंड करने। फार्मूला होता है b माइनस ए बटा में n प्लस कितना 1। ये ठीक है ना।
अब टोटल आपको नंबर कितने हैं, n नंबर है, टोटल जो है समांतर माध्य की संख्या n है ना, तो n समांतर माध्य की जगह पे n नहीं लाया गया, ठीक है। अब ये देखिए b का वैल्यू कितना है, 83 - 5 बाटा में n + 1, यानी कि आपका जो d का वैल्यू है, आपका टोटल d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 78 बटा में n प्लस कितना, ये समझ में आ रहा ना। यानी कि d का जो मान आपका सार्वंतर इतना आया। अब देखिए कह रही पहले और अंतिम पद का अनुपात ये दे रखा है, तो पहला x1 हो जाएगा, दूसरा xn हो जाएगा ना। यानी कि पहले और अंतिम का अनुपात निकालेंगे तो x1 प्रश्नानुसार बटा में क्या, xn। इतना क्लियर है, या अलग अलग आप निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, नहीं है तो x1 आपका कितना फाइंड हो जाएगा, a की जगह पर कितना है, a की जगह पर आपका 5 है, यहाँ से अलग से मैं निकाल दे रहा हूँ। पहला समांतर माध्य x1 बराबर हो जाए a + d, यानी a क्या है 5 प्लस d का वैल्यू है 78 बटा में कितना, n +, ठीक है, चेंज कर दें, इससे गुणा करेंगे तो 5 से कम 5n हो जाएगा, प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 78 बटा में कितना, n + 1। अब ये आपका हो जाएगा 5n प्लस 8 5 13 को 3 हाथ से ले, यानी कि 83 हो जाएगा ना, सही है ना। बाटा में आपका हो जाएगा n + 1, यानी ये तो पहला पद निकला, लेकिन पहला और अंतिम का ना दे रहा है, तो इनके बीच इन लोगों को तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला और अंतिम का दिया है। तो अब xn का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, a, यानी 5 प्लस nd है ना, तो n यानी कि 78 n कर लीजिए, इसको n को बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत, 78 n कर लीजिए, बटा में n प्लस ये d का वैल्यू होगा, ये तो n आपका उसमें है ही है, इससे इसमें गुणा करेंगे 5n + 5, आप प्लस हो जाएगा 78n बटा में कितना हो जाएगा, n प्लस n को जोड़ दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 83n प्लस कितना 5 बटा में n प्लस कितना हो गया 1। इतना तो हम लोग फाइंड कर लिए, यानी प्रथम और अंतिमा पद हम लोग निकाल लिए ना, कितना कितना हो रहा है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, देखिए प्रश्नानुसार करें इन दोनों का अनुपात, यानी कि x1 और x2 का अनुपात, यानी x1 यानी पहला और अंतिमा का जो अनुपात है, यानी कि अनुपात जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा, प्रश्नानुसार मैं ले रहा हूँ 5n + 83 बटा में n + 1। अब पूरे का बटा, अनुपात में बटा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 83n + 5 बटा में n प्लस कितना 1। इनका जो अनुपात है कितना दिया है, एक संबंध है 7, यानी कि 1 बटा में कितना है 7। तो इससे ये क्या होगा, कट जाए, n + 1 से n + 1 कट जाएगा, दोनों कट गए तो यही दोनों बच गए ना। तो अब आपका हो जाएगा, अब तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे जिस तरह से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, सेम प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर 5 का यही है। तो इसी तरह से मैं प्रश्न नंबर 5 को भी लेकर चलूंगा, तो इसको जरा ध्यान समझेंगे तो आप प्रश्न नंबर 5 खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाटा में आपका है 83 + 5 बराबर 1 बटा में कितना है 7। अब यहाँ तिरिया क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो तिरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 35n + 500 जो है कि 81, 35 7 × 5 = 35 n प्लस 500 7 तरीके का, इसको 1 हासिल 2 7 8 56 56 57 और कितना 58, 581 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक करेंगे, ये हो जाएगा 83, यहाँ पे n छुटा हुआ है, 83n प्लस कितना 5। सभी नंबर को एक तरफ कर दीजिए, नंबर वालों को एक नंबर निकालना है, तो ये हो जाएगा 35n, इधर प्लस इधर आएगा तो -83n हो जाएगा 5, ये प्लस इधर आएगा तो -581, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। इसके बाद घटाएंगे तो 35 - 83 है, तो इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -48, यानी कि 13 में से 5 घटेगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 3 घटा 4, इसको घटा दीजिए, 11 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 7, यह 7 हुआ और ये 5, ठीक है, नहीं 76, 7 5 12 हो जाएगा ना, यानी 576 हुआ ना, 576, ये बड़ा है तो आप माइनस लगाने, माइनस क्या हुआ करिए, नंबर है, नंबर इक्वल टू हो जाएगा 576 बटा में कितना 48। तो नंबर ये एच मत समझिएगा, नंबर है, ठीक है, एन का वैल्यू है, तो नंबर ऑफ यानी कि 576 में यदि 48 से डिवाइड करते हैं तो आपका टोटल हो जाएगा कितना 12। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो है टोटल आपके कितने इसमें समांतर माध्य होंगे, यानी कि 5 और 83 के बीच यदि समांतर माध्य की बात करें तो आपका 12 होंगे समांतर माध्य, जिनका अनुपात यानी कि टोटल जो है आपका समांतर माध्य पूछ रहा था, टोटल समांतर माध्य इनके बीच कितने हो जाएंगे 12।
अब कुल जो है कितने आपकी संख्याएं हो जाएंगी, तो आपका 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। लेकिन आपसे सिर्फ समांतर माध्यों की संख्या पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में कितने समांतर माध्य हैं, तो कितने हो गए आपके 12। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है, ये प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद मैं इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सिर्फ मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए क्या क्या, अब ये तो x1 ऐसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, जो ऐसे रहेगा मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, ये भी ऐसे ही रहेगा अनुपात, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा हम लोग, इसका तो सोल्यूशन करना ही पड़ेगा हम लोग को। और ये तो आपका फॉर्मूला वही रह जाएगा ना। अब इसमें आपका b का मान चेंज हो जाएगा, a का मान चेंज हो जाएगा, और ये आपका जो अंतिम पद, अब देखिए इसके बीच तो आपका वही रह जाएगा, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये सभी चीजें मैं रख दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, देखिए दे रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में 23 और 57, 23 और कितना है 57, किसी समांतर श्रेणी में 23 और 57, ठीक है ना, 23 और 57 के बीच कितने समांतर माध्य, वही आपसे फिर नंबर पूछ रहा है ना। तो मान लेंगे कि n समांतर माध्य रखे जा रहे हैं, रखे जाए कि पहले माध्य तथा अंतिम माध्य, वही पहला माध्य और अंतिम माध्य का अनुपात दे रखा है 5:11। अब दे रखा है 5 कितना 11। बहुत सिंपल तरीका, सेम वैसे ही। तो मान लेते हैं कि माना 23 और 57 के बीच में कितने समांतर माध्य हैं, n समांतर माध्य। टोटल समांतर माध्यों की संख्या कितनी n, तो ये जो n है यही समांतर माध्यों की संख्या n होती है। ठीक है ना, जो समांतर माध्य की संख्या होगी, तो ये आपका x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, डैश आपका क्या हो जाएगा xn कामा, इतने मान लेते हैं। इसके बाद a का वैल्यू आपका कितना हो गया 23 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 57। ठीक है ना, d निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा 57 माइनस कितना हो जाएगा 23 बटा में n प्लस कितना हो जाएगा, इसका 57 में से 23 घटा दीजिए। ठीक है, 57 में से 23 घटा देंगे तो आपका 34 हो जाएगा बटा में n प्लस कितना 1, n प्लस कितना हो गया 1, यानी कि जो d है 34 बटा में आपका हो जाएगा n प्लस 1। तो 7 में से 3 घटा 4 हो गया, 5 में से 2 घटा 3 हो गया, 34 बटा में n प्लस 1 हो गया ना। अब x1 की बारी, तो x1 फार्मूला क्या कहता है a प्लस डी, अभी मैंने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ था ना a प्लस डी होता है ना। तो a का वैल्यू है आपका 23 प्लस d का वैल्यू है 34 बटा में कितना n प्लस 1। फिर वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन करेंगे तो आपका मैं टोटल सोल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक है, आपका हो जाएगा 23n प्लस कितना हो जाएगा 57 बटा में n प्लस 1। यहाँ पे एक ही बार मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ। ठीक है, आप सोल्यूशन का इससे इसमें मल्टीप्लाई सोल्यूशन करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। और फिर xn का हो जाएगा 23 प्लस 34 बटा में n प्लस 1, और इसके बाद इंटू क्या हो जाएगा नंबर। इसका फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन करेंगे, टोटल आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगी 57n, यानी कि यह हो जाएगा 57n प्लस आपका हो जाएगा 23, 57n प्लस 23 बटा में n प्लस कितना 1। ये समझ में आ रहा है ना। सेम आपका वही प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, कि पहले और अंतिम का जो अनुपात है, यानी कि पहले का अनुपात और अंतिम का, तो यानी कि यह हो जाएगा 23n प्लस 57 बटा में n प्लस 1, अनुपात अंतिम का यानी कि 57n प्लस कितना 23 बटा में आपका हो जाएगा n प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 5 बटा में कितना 11। तो यह से आई का होगा कट जाएगा, तो आपका बच गया कितना, देखिए 23n प्लस 57 हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा 57n और प्लस कितना हो जाएगा 23 बराबर हो जाएगा 5 बटा में कितना 11। इतना आपको अच्छी तरह सभी चीज़ें समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो यहाँ से 11 से इसे मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कितना हो रहा है, आपका हो जाएगा 11 से कराएंगे तो 11 7 77 को 7 हासिल 7 हो गया, 11 5 55 55 और 7, और यह हो जाएगा कितना 55 और 7 आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई देख लेंगे भाई।
और प्लस 11 3 33 को 3 हो जाएगा, n है ना, तो प्लस हो जाएगा n। 11 3 33 को 3 हो जाएगा, हासिल 3 11 दूनी के 22, 22 और 3 आपको कितना हो जाएगा 25, यानी कि 253, 200 कितना 53 इजकल टू आपका हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आपका n हो जाएगा 5 7 35 को 5 हासिल 3 5 5 25 3 28, यानी कि 285, ठीक है। इसके बाद प्लस 5 3 15 को 5 हासिल 1 और 5 दूनी के 10 10 1 11 100 कितना हो जाएगा 15। ये सभी चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से, ठीक है। या मल्टीप्लाई में देख लें ताकि मिस्टेक ना हो, जो पीडीएफ में लिंक पीडीएफ का जो लिंक दिया है उसमें सॉल्यूशन मैं कराया हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एन वालों का एक तरफ कीजिए, यानी कि यह हो जाएगा 253 एन, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 285 एन हो जाएगा इजकल टू 115, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 627। घटा दीजिए दोनों को, तो यहाँ पर 5 में से 3 घटा 2 हो जाएगा, 8 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 3 माइनस एन इजकल टू 5 में से 2 5 7 में से 5 घटा 2, 2 में से 1 घटा 1, यह हो जाएगा 5, यानी कि 5, यानी कि माइनस में माइनस 100 माइनस जो है कि 32 इजकल टू माइनस 512, ठीक है, सही है। माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो नंबर ऑफ हो जाएगा 512 डिवाइड बाई कितना 32, 32 से डिवाइड कर दीजिए तो n बराबर हो जाएगा 32 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपका टोटल हो जाएगा कितना 16, ये आपका हो गया क्या नंबर, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि जो है कैसे सॉल्यूशन कराएगा। नंबर टोटल आपकी जो संख्या होंगी ना समांतर में, यानी कि 23 और 57 के जो बीच है टोटल आपकी समांतर माध्यों की संख्या हो जाएगी कितनी 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद होगी सभी चीजें ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद ले चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 6 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है कि आपसे जब क्या पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि किसी भी समांतर श्रेणी का यदि 3 पद लेना है तो आप क्या क्या लेंगे, 4 पद के लिए आप क्या क्या लेंगे, ठीक है। तो मैं उसी फॉर्मूले में बस आपको लेकर चलूंगा और जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में यदि 3 पद लेना है तो 3 पद क्या क्या होते हैं वो फार्मूला होता है, ठीक है ना। आप लोगों के बुक में दिया भी होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे ये सब, कि किसी भी समांतर श्रेणी में आपके यदि 3 पद कहता है तो क्या क्या होगा, 4 पद कहेगा तो क्या क्या होगा। तो पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, इसके बाद जो है कि मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का यदि 3 पद लेना होगा ना तो 3 पद के लिए क्या होता है वो समझिए, ठीक है। देखिए 3 पद आपका होता है किसी भी समांतर श्रेणी में, तो यदि 3 पद लेंगे तो आपका हो जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी होता है नहीं a माइनस डी है, a माइनस डी, दूसरा होता है a, एगो होता है a प्लस कितना d। ये किसी भी श्रेणी में यदि 3 पद आपको लेना है तो आप 3 पद के लिए ये लेंगे किसी भी श्रेणी का, ठीक है। किसी भी आप समांतर श्रेणी का जो है कि 3 पद लेंगे, समांतर श्रेणी का 3 पद लेंगे तो आपका एक a माइनस डी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या a प्लस डी, ये है। और यदि 4 कहता है कितने समांतर श्रेणी में यदि 4 पद यदि पूछता है तो आप 4 पदों में क्या क्या लेंगे, a प्लस आपका a माइनस आपका हो जाएगा 3d, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा a माइनस डी, और तीसरा आपका हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस क्या d, और इसके बाद चौथा हो जाएगा आपका a प्लस 3d। ये आपके समांतर जो है कि पद हैं, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का 4 पद लेना होगा तो ये आप लेंगे और 3 पदों के लिए ये पद लेंगे, ठीक है। ये आप याद रखिए, समझ लीजिए एक आपका एक फार्मूला है, ठीक है। इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, a माइनस 3d, इसके बाद a माइनस डी है, दूसरा है a प्लस डी और तीसरा a प्लस 3d। इतना तो क्लियर है, ये आपका एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला। अब इसके बाद प्रश्न में क्या कहना है, प्रश्न के अनुसार मैं लेकर चल रहा हूँ। देखिए कहीं किसी भी समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 को संख्याएं निकालना है ना, तो 3 संख्याएं क्या क्या होंगी, लिखिएगा कि 3 संख्याएं, माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ऐसे लिखिएगा, मैं लिखूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा a माइनस डी, और दूसरा हो जाएगा a, और तीसरा हो जाएगा a प्लस। 3 संख्या मैंने ले ली, ये पहला है, दूसरा है और ये क्या है तीसरा। तो कह रहा है कि 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 21 है। अब इन तीनों संख्याओं का योग देखिए प्रश्नानुसार मैं लेकर चल रहा हूं क्या क्या कर रहे हैं।
प्रश्नानुसार। करें तीनों संख्याओं का योग, योग माने जोड़, तो इसको जोड़िए, a माइनस बी है, जोड़ना है किसको, a को, फिर जोड़ना है किसको, a प्लस डी को। और जोड़ने के बाद इनका जो योग है, आपका योग कितना रहा है 21, आपका क्वेश्चन में योग 21 दिया है ना। इसके बाद दे रहा है कि गुणनफल 231 है, तो अब गुणनफल डी से डी कट गया, 3 1 2 3 यानी कि 3a बराबर 21 हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 7 21 यानी a बराबर कितना 7, a का मान 7 आ गया। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1। इसके बाद दे रहा है कि इनका गुणनफल, इनका क्या गुणनफल आपका 231 है, तो गुणनफल है ना, तो ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त में दे रहा है कि इनका गुणनफल, तो इस पहले का गुणे दूसरे का गुणे तीसरे का, इनका जो गुणनफल है आपको कितना आ रहा है 231 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है, ठीक है, a माइनस डी, ए प्लस डी, दोनों एक प्लस एक माइनस में है, तो आपका फॉर्मूला लागू होगा ए स्क्वायर प्लस क्या डी का स्क्वायर, इंटू हाई क्या हो जाएगा a बराबर आपका 200 कितना हो जाएगा 31। ये तो समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। इसके बाद a का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है 7, a का वैल्यू 7 है ना, तो 7 यहाँ पर रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, अब माइनस डी का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इंटू a का वैल्यू 7, आइए हो जाएगा 231, कटाइए 7 से कटाएंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 33 हो गया, ठीक है। ये तो ये आपका हो जाएगा 49 माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 33 हो गया। अब ये माइनस डी बराबर हो जाएगा, अब इस 49 को इधर भेज दीजिए, 33 माइनस कितना हो जाएगा 49, और ये हो गया माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 में 33 घटा दीजिए, 9 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 4 में से 3 घटा 1 16, यानी कि माइनस 16, माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर कितना हुआ 16 हुआ ना, तो डी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये कर्ण में यानी कि वर्गमूल, अब वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी कि डी का मान 4 हुआ, और ए का मान कितना निकला 7। तो आपसे पूछ क्या रहा था 3 पद ना, तो 3 पद आपके कौन कौन से हैं 3 पद, तो 3 पद आपके यही थे ना, तो a माइनस डी पहले लिख ले रहा हूँ, इसके बाद a हो जाएगा, इसके बाद क्या है a प्लस डी, तो a माइनस डी यानी a में से d को घटाइए तो a कितना है 7, माइनस डी कितना है आपका 4, आई इंटू a कितना है 7, आहे में है 7 प्लस डी कितना है आपका 4। देखिए सब कुछ मैंने रख दिया यहाँ पे, तो आपका ये 7 में से 4 घटा कितना 3, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 4 11, यानी 3 7 11, 3 7 कितना हो जाएगा 11, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, 3 7 11, यानी कि जो संख्याएं हैं समांतर माध्य में, यदि आपके 3 संख्याएं यानी 3 पद आपके लिए जाएं तो आपके हो जाएगा 3 7 11, ये रहा आपका क्या है ना, बहुत सिंपल। देखिए इसको जब आप समझ गए होंगे ना, तो इसको 4, ये चाप हो गया है, ये 4 की जगह पर चाप हो गया है, 4 बना लीजिएगा, ठीक है। ये रहा प्रश्न नंबर जो है कि 6 का सॉल्यूशन। देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूँ प्रश्न नंबर जो है कि 7 का, तो प्रश्न नंबर 7 का सेम प्रोसेस आपका चलेगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दे रखा है ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका समांतर श्रेणी में हो और जिनके पहले तथा तीसरे का योग। अब देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न के अनुसार अब यहाँ पर लेकर चलेंगे, पहली शर्त दे रहा है तो उसके अनुसार दूसरी शर्त तो वैसे रहने दीजिए, ठीक है। बस मैं इसको हटा देता हूँ, क्या क्या आपसे पूछ रहा है, इसका तीसरा पद का तो फिर जरूरत है ना, 3 पद ने लिया है तो इसको तो फिर जरूरत इसका होगा ही। तो अब 7वें में वही प्रक्रिया आ जाइए, ये आपके सेम प्रोसेस, माना 3 पद आपके ये हो गए, 3 पद हो गए ना। प्रश्न में क्या दे रखा है देखिए, करेगी पहली तथा तीसरी का योग, पहली तथा किसका तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग ना। तो अब देखिए पहला आपका है a माइनस डी, योग कर रहा है तो जोड़ दीजिए, तीसरी का तो a प्लस कितना है d बराबर योग कितना दिया है पहले उसको समझिए, आपका 12 दिया है, d से d कट जाएगा, a 2a होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना हो जाएगा 12, और 2 एकम 2 2 छके 12, तो a बराबर कितना हो गया 6। समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे समीकरण नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी शर्त में ये दे रहा है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना है 24 है, पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना है 24, तो पहला आपका है a माइनस डी गुणे दूसरी का गुणनफल कितना है 24, गुणा कर दीजिए, तो एक नहीं तो वैल्यू पुट कर सकते हैं या गुणा भी कर सकते हैं, तो वैल्यू पहले पुट कर लीजिए, तो एक जगह पर 6d गुणे 6 बराबर कितना 24, तो 6 कम 6 6 चौको 24 4 हो गया, तो आई हो जाएगा 6 माइनस डी बराबर कितना 4, तो माइनस डी बराबर हो जाएगा 4,
आई प्लस में इधर आएगा तो -6 माइनस डी बराबर हो जाएगा 6 में से 4 घटा दो -2, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 2। ये समझ में आया ना बहुत अच्छी तरह से कि डी का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, ये तो डी बराबर कितना है 2। अब डी का मान निकल गया, ए का भी मान निकल गया, तब तो है 3 पद निकाल सकते, क्योंकि 3 पद में ए है और डी है, तो बस इसमें रख करके हम लोग निकाल लें। तो डायरेक्ट मैं अब रखता हूँ a माइनस डी, यानी कि a में से d को घटाइए, तो 6 में से d को घटाना है, यानी कि 2 को 6 में से 2 को घटाओगे 4। इसके बाद a कह रहा है तो a कितना है 6। इसके बाद कह रहा है कि a और d को जोड़िए, तो 6 और 2 को 8 गो, ये रहा आपका क्या आंसर। समझ में आया? ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे मैं सोल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ, ये आपका आंसर फाइंड हुआ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, प्रश्न नंबर 18 नहीं है, प्रश्न नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखिए। सेम, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब सेम प्रोसेस उसमें भी वैसे ही चलेंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 8 में आपके कितने 3 क्रमागत, अब इसमें भी आपके 3 क्रमागत दे रहा है, यहाँ पर मैं मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही प्रोसेस सेम लेकर चलना है। इसमें भी 3 दे रहा है ना, तो 3 दे रहा है तो तीनों को एक साथ, तो मान लेंगे माना समांतर श्रेणी हाई है। इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ। अब चलिए इसमें प्रश्नानुसार मैं ले रहा हूँ, प्रश्नानुसार ये क्वेश्चन नंबर कितना है 8 का ये पहला। देखो ये सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, समझ में देखो ध्यान से यदि समझोगे ना तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कहीं किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, करे कि जो आपके 3 ये क्रमागत समांतर संख्याएं हैं, यही ना है 3 के लिए, इनका योग, तीनों का योग ना, तो पहली शर्त में कह रहा है कि तीनों का योग, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, योग आपका दिया है कितना है आपका 39 है। डी से डी कट जाएगा ना, ए यानी कि 3a होगा, ये हो जाएगा 39, तो कटाइए 3 कम 3 लिखे 9, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 13। अब ये तो आपकी पहली शर्त रही, और दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो जरा समझिए। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, अब जो है तो योग कर दिया गया तो इतना आया, अब करें इनके वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग करके इनको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो a माइनस डी का क्या स्क्वायर प्लस a का वर्ग प्लस इसका भी वर्ग, यानी a प्लस डी का क्या स्क्वायर, यानी कि वर्ग करके जोड़ने पर आपको फाइंड हो रहा है 525 फाइंड हो गया। अब तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ad होगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 500 कितना हो जाएगा 25। 2ad से 2ad क्या होगा, कट जाएगा ना। अब जरा जोड़ दी, a वालों को एक साथ, d वालों को एक साथ, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 500 कितना 25। ये तो कंफर्म हो रहा है ना कि कैसे कराया जा रहा है। इसके बाद ये आपका छूटा हुआ है एक a स्क्वायर 3 है ना, तो यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद a का वैल्यू मैं हम लोग पुट कर दें, a की जगह पर 13 है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 गुणे 13, 3 गुणे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर करके 3 से फिर मल्टीप्लाई भी करना है, और 2d स्क्वायर बराबर है 525। अब इसके बाद 13 का स्क्वायर करके इसके बाद 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 507। टोटल कितना हो जाएगा 507, अब प्लस हो जाएगा 2d स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आपका हो जाएगा 525, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 525, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 507। इतना क्लियर है ना। इसके बाद आपको जो है कि 2d स्क्वायर दिया गया है तो इसको घटाइए, तो ये आपका 525 में से आप 7 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 18 हो गया। तो 2 से घटाइए 2 9 18, यानी कि d स्क्वायर बराबर 9 हुआ। तो d बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये कर्ण में यानी कि वर्गमूल में, तो यह 9 का वर्गमूल आपको कितना हो जाएगा 3, d का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद a का मान आपका 13 आ गया,
तो संख्या आपको फाइंड करनी थी ना, यही ना संख्या निकालना है। आज जब संख्याएं फाइंड करनी है तो a माइनस डी, तो संख्याएं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो संख्या a माइनस डी यानी कि a में से d को घटाइए, तो 13 में से 3 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, संख्या a को 10 मिल गई। इसके बाद a, तो a कितना फाइंड हुआ है, 13 हो जाएगा। एक और बात क्या दे रहा है, a प्लस डी का आ रहा है, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। 10 3 16, सॉरी 10 13 16, कितना हो गया, 10 13 और क्या 16। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर। ठीक है, ये कंफर्म हुआ ना, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए 13 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 507, मैं पहले से कर चुका हूँ। ठीक है ना, इसलिए जो है कि मैं वहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, आप जो है कि मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइंड हो गया ना। और हाँ देखिए कहीं गुणा भाग में कहीं मिस्टेक ना हो, ये आपका आंसर फाइंड हुआ है, क्योंकि गलती भी होती है, ऐसी बात नहीं है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पहले का सॉल्यूशन। इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 पद वाला देख लें, आप देख रही है जरा 4 पद वाला भी। तो यहाँ पर करें किसी समांतर श्रेणी का 4 संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग दे रखा है प्रश्नानुसार। आइए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सही है ना, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार का तीनों का जो है ना, सभी चारों संख्याओं का योग, तो चारों संख्याओं का योग कीजिए। ए पहली शर्त दे रहा है ना, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस कितना 3d। तीनों चारों का जो योग है आपको कितना दे रखा है, 20। कितना दे रखा है, 20। ये तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब जरा देखिए अब क्या क्या है जरा समझ लीजिए। 3d से 3d कट गया, और इसके बाद d से d कट गया, a तो आपका हो जाएगा 4a बराबर 20। तो 4 5 20, a बराबर कितना हो गया 5, a का मान निकल गया। तो d का भी तो चाहिए। अब समीकरण प्रतिबंध नंबर 2 क्या दे रहा है उसको जरा समझिए। कह रहा है कि और उनके वर्गों का योग, और सभी के वर्गों का क्या योग, तो ये हो जाएगा a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। कह रहा है कि बराबर जो है ना, कितने के बराबर है, 120 के। अब इनका जो योग किया जा रहा है, वर्गों का योग करके 120 हो रहा है ना, सेम प्रोसेस वैसे लेकर चलिए, स्क्वायर कर दीजिए। a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 लिखे 9, डी का स्क्वायर माइनस दोनों गुणा 3 दूनी के 6, 6 कम 6ad आप प्लस इसमें a स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर होगा ना, अब माइनस 2 एकम 2 दोनों का गुणनफल यानी 2ad होगा। देखिए कहीं a d की जगह b ना हो जाए, आप प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। फिर इसमें आइए a स्क्वायर प्लस 3 लिखे 9, d का स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6ad बराबर 100 कितना हो गया 20। इतना कन्फर्म है ना। 6ad से 6ad क्या हुआ, कट गया, प्लस को माइनस में है ना, 2ad से 2ad क्या हुआ, कट गया। ये क्लियर है। इसके बाद जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, और जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो कोई भी कटेगा नहीं, हमको लग रहा है कि ठीक है ना। अब आइए a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, d स्क्वायर d, इसके बाद 9d स्क्वायर, 9 9 18, 18 1 19, और 19 से कितना 20, आप प्लस यह हो जाएगा 20d स्क्वायर, आप बराबर 100 कितना 20। 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो यही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, कट जाएगा ना, तो 5 दूनी के 10 और 5 चौको 20। ये तो समझ में आ रहा होगा ना अच्छी तरह से। आइए ऐसे नहीं, स्क्वायर नहीं कटाना नहीं चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वैसे भी। आप जो है कि ऐसे भी a का मान रख करके डायरेक्ट कर सकते हैं। a का मान रखिए, a का मान कितना है 5, तो 5 5 25, आप प्लस हाई हो जाएगा 5 ना, 5d का स्क्वायर बराबर कितना 24। ठीक है, अब इसको जरा इधर भेज दीजिए, तो इसको जरा इधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये मिस्टेक हुआ है ना,
4 5 20, ये कहाँ गलत हो रहा है? तो 5 5 5 25 हो गया और 5D हो गया, ये गलत हो रहा है क्या? 5 दूनी के ये 120 है ना, तो 4 से ना डिवाइड हो रहा है, गलती है यहाँ पे। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया है, 4 से डिवाइड हो, 4 5 20, 4 3 12 30 हो जाएगा ना, 4 3 12 30, यही गलती हो रहा था। अब ये हो जाएगा 5D स्क्वायर बराबर, ये 30 है ना, तो 30 रहने दीजिए, आइए प्लस में इधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा कितना? 25। अब ये हो जाएगा 5D स्क्वायर बराबर 30 में से 25 घटाइए, 5 हो जाएगा, 5 से 5 क्या हुआ? कट गया, तो 1 बच गया ना, यानी कि D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा D स्क्वायर बराबर 1 हुआ ना। अब D स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में जाएगा, यानी कि वर्गमूल पूछेगा। अब वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होगा ना, तो D बराबर 1, D का मान 1 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा था? 4 पद पूछ रहे थे ना, तो 4 पद ये जो लिख देना है 4, चाप मत लिख देना, ठीक है? 4 पद, तो 4 पद क्या क्या हो जाएंगे देखिए, A माइनस 3D ना, तो D से 3 में गुणा, तो D का वैल्यू 1 है ना, तो 1 3 है 3, A वाले में से घटाइए, तो 5 में से 3 घटाइए, आप कितना हो जाएगा? 2 है मैं ये A में से D, यानी कि 5 गो में से एगो घटाइए, D का वैल्यू 1 ही है ना, तो 5 में से एगो घटेगा, कितना हो जाएगा? 4। इसमें आइए A वाले में D जोड़िए, यानी कि 5 गो में एगो जोड़ेंगे, D का वैल्यू 1 ना, तो 5 1 6 है जाइए। D से 3 में गुणा, तो 1 3 है 3, और 3 A का वैल्यू जोड़ दीजिए, A का वैल्यू 5 है, तो 3 और 5 8, यानी कि ये रहा 4 पद, 2 4 6 और कितना? 8। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तभी हमारे साथ भी जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। इसी तरह से प्रत्येक समय के अनुसार आपका जो है नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और ये रहा प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। और हाँ, अगले वीडियो में मैं सोल्यूशन कराऊंगा प्रश्न नंबर 9 से जो है कि 10 11 में जो कि आपके 3 क्वेश्चन है, यानी टोटल 5 प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।